नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर लिया था। आज हमें इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। तो इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में समय भी दिया रहता है। ये तो इसकी पहचान है कि वाक्य में समय भी मिलेगा। और इसके नोट्स आपको लिखने हैं कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। आपने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था इसको। और ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसके नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ताकि समझने के लिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए एग्जांपल एक है हमारा, राम 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इन तीनों में से रह रहा है आ गया। तो पहली चीज तो मिल गई, रहा है। दूसरी चीज, इसमें समय भी दिया है, देखिए 2 साल से। तो समय भी दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इसमें अगर नहीं शब्द आ जाता है, यानी नकारात्मक शब्द आ जाता है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य को हल करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, तो हम लिखेंगे राम। राम के साथ हैज या हैव, तो जाहिर सी बात है हमने पहले ही लिख दिया है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा राम हैज। फिर उसके बाद तुरंत लगेगा नॉट, फिर तुरंत लगेगा बीन। अब ये नागिन वाली बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रहना। रहना का होता है लिव, लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा लिविंग। रहना का होता है LIVE, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो वो ई हट जाता है, आईएनजी लग जाता है, लिविंग हो जाता है। तो राम हैज नॉट बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट कहां रह रहा है? दिल्ली में, तो इन दिल्ली। अब राम हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अदर वर्ड, आप देखिए इसमें कुछ अदर वर्ड है। राम है 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा है, यानी अदर वर्ड कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अदर वर्ड को छोड़ देना है, सिंस या फार को देखना है। तो ये जो 2 साल है, निश्चित समय और अनिश्चित समय, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर पहले वो वाला वीडियो लेक्चर देखिए और फिर यहाँ आइए। ठीक है, ताकि आप निश्चित और अनिश्चित समय को समझ सकें। अब ये 2 साल जाहिर सी बात है ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर। और फिर टाइम लिखना है, तो टाइम है 2 साल से, यानी 2 years, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो राम हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ये हो गया पहला सेंटेंस, तो हमने कर लिया। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल 2, माताजी राधा के साथ 1947 से बस से मंदिर नहीं जा रही हैं। तो माता जी राधा के साथ 1947 से बस से मंदिर नहीं जा रही हैं। ये एकदम सिंपल है। देखिए अब इसमें अदर वर्ड भी आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है माता जी, तो ये हो जाएगा मदर। तुरंत लग जाएगा हैज, क्योंकि माता जी एक वचन है तो हैज। फिर तुरंत लगेगा नॉट। रूल को मत छोड़िए, देखिए मैं रूल नहीं छोड़ रहा, मैं रूल के हिसाब से चल रहा हूं। मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज या हैव में से हैज को लिखा, फिर नॉट को लिखा। अब मैं बीन को लिखूंगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रही है, तो जाना का होता है गो, उसमें लगेगा ING, तो गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां जा रही है?
मंदिर जा रही है, गोइंग टू TEMPLE टेम्पल। मदर हैज नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल। अब अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है, पहले तो एक अदर वर्ड है यहाँ पर राधा के साथ, दूसरा अदर वर्ड है यहाँ पर बस से। तो हम लिख देंगे पहले राधा के साथ, तो विथ राधा, फिर बस से तो बाई बस। अब अदर वर्ड के बाद सिंस या फार, टाइम देखिए 1947 से, तो जाहिर सी बात है निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए लगता है सिंस, तो ये हो जाएगा सिंस 1947 फुल स्टॉप। तो मदर हैज नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल विथ राधा बाई बस सिंस 1947। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए निगेटिव पढ़ लिया, अभी होमवर्क देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, पहला इंट्रोगेटिव फर्स्ट, दूसरा इंट्रोगेटिव सेकंड। इतने सारे वीडियो लेक्चर में यही समझाता आ रहा हूं मैं ना। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट जिसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड वो होता है जिसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ने जाते हैं तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। इसका रूल होता है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि क्या मधु 3 साल से विद्यालय में गीत नहीं गा रही है। चलिए देखते हैं। अब इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है मधु, तो मधु के साथ लगेगा हैज, तो ये हो जाएगा हैज। फिर सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट? मधु, तो किसी का नाम है तो कैपिटल रहेगा मधु। फिर नॉट, नॉट तब लगेगा जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया हो, तो यहाँ पर नहीं मैंने पहले ही लिख दिया है तो ये नॉट लग जाएगा। अगर वो नहीं होता तो हम नॉट को छोड़ देते, तो ये हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद बीन, जिसने रूल नहीं छोड़ा उसका 99% तक वाक्य सही होगा। जिसने रूल नहीं छोड़ा, और जिसने रूल छोड़ दिया उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। तो हैज मधु नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गीत गाना, तो गा रही है, गाने का होता है सिंग, उसमें लगेगा आईएनजी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या गा रही है? गीत, तो आर सॉन्ग। आर सॉन्ग इसलिए क्योंकि एक टाइम पे एक ही गीत गाएगी, 2-4 गाने मिक्स करके तो नहीं गा सकते, रीमिक्स नहीं गा सकती ना भाई। तो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब कहाँ गा रही है? विद्यालय में, तो इन द स्कूल। इन द इसलिए लगा क्योंकि उसका कोई विशेष स्कूल होगा जिसमें वो पढ़ने जाती होगी। बहुत सारे स्कूल हैं दुनिया में, लेकिन वो किसी विशेष स्कूल में जाती होगी, कोई खास स्कूल होगा। तो सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। अब विद्यालय में गीत नहीं गा रही है, क्या मधु, यानी सिर्फ बच रहा है 3 साल से, तो 3 साल से सिंस लगेगा या फार। 3 साल से, पता नहीं कितने साल बीत गए और ना जाने कितने साल बीत जाएंगे, लेकिन अभी नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से 3 साल की बात हो रही है, यानी ये अनिश्चित है, तो ये हो जाएगा फॉर। कितने साल से? 3 साल से, 3 years। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क। तो हैज मधु नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल फॉर 3 years। ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल 2। क्या हम 2003 से मैदान में क्रिकेट चलिए क्रिकेट नहीं को नहीं लिखते, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए, क्या हम 2003 से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है क्योंकि इसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं, और सामने वाला समझ जाएगा। जैसे किसी ने पूछा कि क्या हम 2003 से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने कहा हाँ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ खेल रहे हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हैज या है, किसको देखकर? सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट है हम, तो आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम तो वी। फिर उसके बाद नॉट, नॉट अगर इसमें कहीं पर नहीं होता तो नॉट लगाते, कहीं पर भी नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, पहुंच जाएंगे बीन पर, तो हैव वी बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले मतलब खेलना होता है, उसमें लगेगा आईएनजी प्लेइंग। फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। फिर लगेगा अदर वर्ड, तो मैदान में, ये हो गया इन द फील्ड।
इन द फील्ड। उसके बाद अदर वर्ड, इसमें देखिए अदर वर्ड क्या है, क्या हम 2003 से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी सब कुछ कर लिया, बच रहा है सिर्फ 2003, तो ये हो जाएगा सिंस और फॉर। हम देखिए सिंस लगेगा क्योंकि 2003 एक निश्चित साल है, तो ये हो जाएगा सिंस, ये हो जाएगा 2003 और क्वेश्चन मार्क। तो हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस 2003। अब अगर सिंस और फॉर में दिक्कत है तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे, वो जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। चलिए भाई इंट्रोगेटिव सेकंड ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला जो रूल था उसके आगे जोड़ देना है QW। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, बस उसको जोड़ दीजिए, बाकी का पूरा रूल एकदम सेम टू सेम रहेगा। एक एग्जांपल है कि पिताजी सन 1993 से साइकिल से इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि आपको रीजन बताना पड़ेगा कि पिताजी सन 1993 से इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं। उसका एक रीजन होगा, क्योंकि साइकिल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका वजन बढ़ गया है, डॉक्टर ने मना किया है कि गाड़ी मत चलाइए, या फिर कोई और रीजन हो सकता है क्योंकि बहुत पास में है, साइकिल से जाना थोड़ा सा सरल पड़ता है, कुछ भी रीजन बताना पड़ेगा, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ और नहीं में इसका उत्तर नहीं दे सकते। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो अगर क्यों निकाल दिया जाए तो ये तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, इसीलिए क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो हम लिखेंगे वाई। अब हैज या हैव, पिताजी एक वचन है तो लगेगा हैज। अब पिताजी के लिए फादर, फादर के बाद नॉट, देखिए इसमें कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, नॉट को छोड़ देंगे, लिखेंगे बीन। अब अगर कोई बच्चा ध्यान से समझ रहा हो तो उसे एक बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जितने वर्ड्स किए, जितने सेंटेंसेस हल किए, रूल को बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। जिसने रूल को छोड़ा उसके लिए ये सेंटेंसेस हल करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो रूल मत छोड़िएगा। तो बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जा रहे हैं कि ठीक पहले वर्ब होती है, ये बात आप बचपन से जानते हैं। तो गो, उसमें लगेगा ING, गोइंग। उसके बाद टू, कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां जा रहे हैं, इलाहाबाद, तो अलाहाबाद। तो वाई हैज फादर बीन गोइंग टू अलाहाबाद। अदर वर्ड देखिए, अदर वर्ड क्या है, साइकिल से, तो ये हो जाएगा बाई, CYCLE। थोड़ा सा यहां आ जाओ भाई, चलो CYCLE, बाई साइकिल। अदर वर्ड भी हो गया सिंस और फॉर। देखिए सन 1993 से, एक निश्चित साल है यानी निश्चित समय की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सिंस। लिखिए टाइम, टाइम लिखिए क्या है 1993, तो 1993, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज फादर बीन गोइंग टू इलाहाबाद बाई साइकिल सिंस 1993। अब अगर इसी वाक्य में नहीं होता तो हम फादर के तुरंत बाद नॉट लगा देते, जैसा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाने के लिए हमने रूल में लिखा है। अब इसी तरह से हमने इसको हल कर लिया। अगर सिंस और फॉर को समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जो मैंने पढ़ाया है पहला वीडियो लेक्चर, उसको जाके देख लीजिए, उस पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बार बार समझाने से सिर्फ वीडियो लंबा होता है, कोई फायदा नहीं होता। और यहीं पर आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब पढ़ना है पास्ट टेंस। इसको थोड़ा सा तेजी से पढ़ाया है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर आप कितना तेजी से समझ सकते हैं, आपकी समझने की स्पीड कितनी है। अब अगर आपको जितना पढ़ाया उतना समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अब इस स्पीड से पढ़ाइए ताकि मैं जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर धीरे धीरे चलता रहूंगा जैसे कि मैं चलता हूं हमेशा। चलिए, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब हम आपको कुछ वर्क देते हैं जो आप होमवर्क होगा आपके लिए, उसको आप खुद से हल कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है और ऐप लॉन्च होते ही आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। चलिए, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। चलिए,
अब आपके लिए होमवर्क की बात करते हैं। ये आपका होमवर्क है और आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा निगेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है। पहला है, अध्यापक कक्षा में 3 साल से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा, क्या मधु 2 साल से राधा के साथ विद्यालय जा रही है। तीसरा, क्या हम 1997 से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चौथा, पिताजी सन 2008 से साइकिल से दफ्तर क्यों जा रहे हैं। और पांचवा, माताजी 2 घंटे से दादी माँ के साथ घर में भोजन क्यों नहीं बना रही हैं। दफ्तर का होता है ऑफिस, दादी माँ का होता है ग्रैंड मदर, तो विथ ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है। घर में यानी इन द होम, और भोजन यानी फूड हो गया। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। अच्छा, ये चौथा वाला कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल जाए कि आपको आ रहा है या नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। अगले वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब पास्ट टेंस शुरू होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सके, और इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ ग्रामर के इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ सके। धन्यवाद।